Panic to power, conquering exam fears. पीहू's heart raced as she stared at the calendar. कैलेंडर को देखते ही पीहू का दिल तेजी से धड़कने लगा. The dreaded exam week was circled in bright red, looming closer with each passing day. परीक्षा का भयावह सप्ताह चमकीले लाल रंग से चिन्हित था तथा प्रत्येक बीते दिन के साथ नजदीक आता जा रहा था. Her palms grew sweaty and her stomach twisted into knots. I can't do this, she whispered, her voice trembling. उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं और उसका पेट अकड़ गया. मैं यह नहीं कर सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा. उसकी आवाज कांप रही थी. Shweta ma'am, with her keen eye, noticed Pihu's distress during class. The usually bubbly girl seemed withdrawn. श्वेता मैम ने अपनी पैनी नजर से क्लास में पीहू की परेशानी को भांप लिया. आमतौर पर खुशमिजाज रहने वाली लड़की अब अलग थलग सी लग रही थी. As the bell rang, Shweta ma'am gently called Pihu to her desk. Is everything all right? घंटी बजते ही श्वेता मैम ने धीरे से पीहू को अपनी डेस्क पर बुलाया. क्या सब ठीक है? Pihu's lip quivered. I'm scared. The exams are coming and I feel like I'm going to fail. My mind goes blank when I think about it. Shweta ma'am nodded understandingly. पीहू के होंठ कांपने लगे. मुझे डर लग रहा है. परीक्षाएं आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगी. जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिमाग खाली हो जाता है. श्वेता मैम ने समझदारी से सिर हिलाया. Pihu, what you're feeling is called exam anxiety. Many students experience it, but there are ways to overcome it. Pihu, तुम जो महसूस कर रही हो उसे परीक्षा की चिंता कहते हैं. कई छात्र इसका अनुभव करते हैं, लेकिन इससे उबरने के तरीके भी हैं. In fact, I think this is something the whole class could benefit from. Tomorrow I will tell the entire class about it. वास्तव में मुझे लगता है कि यह ऐसा विषय है जिससे पूरी कक्षा को फायदा हो सकता है. कल मैं पूरी क्लास को इसके बारे में बताऊंगी. Pihu's eyes lit up with a glimmer of hope. Yes, please. That would be amazing. पीहू की आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी. हाँ, प्लीज. यह अद्भुत होगा. The next day, Shweta ma'am stood before the class. Today we are going to talk about something that affects many of you. And it is exam anxiety. अगले दिन श्वेता मैम कक्षा के सामने खड़ी थी. आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप में से कई लोगों को प्रभावित करती है, और वह है परीक्षा की चिंता. It's that feeling of fear or panic before and during exams that can cause physical symptoms like a racing heart, sweaty palms, and even nausea. यह परीक्षा से पहले और उसके दौरान होने वाला डर या घबराहट का एहसास है जो शारीरिक लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, हथेलियों में पसीना आना और यहाँ तक कि जी मिचलाना भी. But more importantly, it can affect your ability to focus and recall information during exams. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परीक्षा के दौरान आपकी ध्यान केंद्रित करने और जानकारी को याद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. Now, let's talk about how to beat this anxiety. We'll cover 6 strategies that you can use before, during, and after exams. अब आइए बात करते हैं कि इस चिंता को कैसे दूर किया जाए. इसमें 6 रणनीतियां शामिल की जाएंगी जिनका इस्तेमाल आप परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद कर सकते हैं. All right, class, I need your attention here. The next slides are super important. If you think you might need this information later, go ahead and jot down some notes. क्लास, मुझे यहाँ आपका ध्यान चाहिए. अगली स्लाइडें बहुत महत्वपूर्ण हैं. अगर आपको लगता है कि आपको बाद में इस जानकारी की जरूरत पड़ सकती है, तो आगे बढ़ें और कुछ नोट्स लिख लें. The first strategy is preparation is key.
पहली रणनीति है, तैयारी ही कुंजी है। The first step in overcoming exam anxiety is being well prepared. परीक्षा की चिंता पर काबू पाने का पहला कदम है अच्छी तरह से तैयारी करना। Create a study schedule and stick to it. Break down your subject into manageable chunks and review them regularly. This way, you won't feel overwhelmed as the exam approaches. पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं और उस पर टिके रहें। अपने विषय को मैनेजेबल भागों में विभाजित करें और नियमित रूप से उनकी समीक्षा करें। इस तरह परीक्षा के नजदीक आने पर आप खुद को परेशान महसूस नहीं करेंगे। Remember, cramming the night before an exam often increases anxiety. Instead, spread your studying over time. This helps you retain information better and feel more confident. याद रखें, परीक्षा से पहले रात भर पढ़ाई करने से अक्सर चिंता बढ़ जाती है। इसके बजाय अपनी पढ़ाई को समय के साथ साथ फैलाएं। इससे आपको जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखने और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद मिलती है। The second strategy is body and mind wellness. दूसरी रणनीति है अपने शरीर और मन का ख्याल रखना। Your physical health plays a crucial role in managing anxiety. आपकी शारीरिक सेहत चिंता को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Make sure you're getting enough sleep, eating well, and exercising regularly. These habits can significantly reduce stress and improve your focus. सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं। ये आदतें तनाव को काफी हद तक कम कर सकती हैं और आपके ध्यान को बेहतर बना सकती हैं। Avoid substances that can increase anxiety, like caffeine, sugar, or energy drinks, especially right before an exam. ऐसे पदार्थों से बचें जो चिंता बढ़ा सकते हैं, जैसे कैफीन, चीनी या ऊर्जा पेय, विशेष रूप से परीक्षा से ठीक पहले। Third strategy is mastering relaxation. Let's learn it. तीसरी रणनीति है ध्यान, आइए इसे सीखें। Let's practice some relaxation techniques. These can help calm your mind and body when you're feeling anxious. आइए कुछ ध्यान तकनीकों का अभ्यास करें। जब आप चिंतित महसूस कर रहे हों तो ये आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद कर सकती हैं। Breathe in slowly through your nose, letting your abdomen expand. Then, breathe out slowly through your mouth. This can help lower your heart rate and blood pressure. अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें, अपने पेट को फैलने दें। फिर अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इससे आपकी हृदय गति और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। Close your eyes and imagine yourself in a calm, peaceful place. This can help reduce stress and boost your confidence. अपनी आंखें बंद करें और खुद को एक शांत, शांतिपूर्ण जगह पर कल्पना करें। यह तनाव को कम करने और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। Fourth strategy is positive mindset power. चौथी रणनीति है सकारात्मक मानसिकता की शक्ति। Your thoughts have a powerful impact on your feelings. आपके विचारों का आपकी भावनाओं पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। Replace negative thoughts like I can't do this with positive ones like I've studied hard and I'm ready to do my best. मैं यह नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें, जैसे मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। Remember, moderate amount of stress can actually be helpful. It can energize you and help you stay alert during the exam. Try to view your anxiety as your body getting ready to tackle a challenge. याद रखें, मध्यम मात्रा में तनाव वास्तव में मददगार हो सकता है। यह आपको ऊर्जावान बना सकता है और परीक्षा के दौरान आपको सतर्क रहने में मदद कर सकता है। अपनी चिंता को अपने शरीर की चुनौती से निपटने की तैयारी के रूप में देखने की कोशिश करें।
Fifth strategy is exam day tactics. 5वीं रणनीति है परीक्षा दिवस की रणनीति. Arrive early to the exam room. This gives you time to settle in and calm your nerves. परीक्षा कक्ष में जल्दी पहुँचें. इससे आपको शांत होने और अपनी घबराहट दूर करने का समय मिलेगा. If you feel anxious during the exam, take a moment to practice your deep breathing. यदि आप परीक्षा के दौरान चिंतित महसूस करते हैं, तो कुछ समय के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें. Read the instructions carefully and pace yourself. If you come across a difficult question, don't panic. निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपनी गति बनाए रखें. अगर आपके सामने कोई कठिन सवाल आता है, तो घबराएं नहीं. Move on to easier question and come back to difficult question later. This helps build your confidence and manage your time effectively. आसान सवाल पर आगे बढ़ें और बाद में मुश्किल सवाल पर वापस आएं. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपना समय प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे. Final strategy is post-exam care. अंतिम रणनीति है परीक्षा के बाद की देखभाल. Once the exam is over, avoid overthinking about it. परीक्षा समाप्त हो जाने पर उसके बारे में अधिक सोचने से बचें. Reward yourself for your hard work, regardless of how you think you performed. Remember, each exam is a learning experience. अपनी कड़ी मेहनत के लिए खुद को पुरस्कृत करें, भले ही आपको लगता हो कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है. याद रखें, प्रत्येक परीक्षा एक सीखने का अनुभव है. As Shweta ma'am concluded her lecture, she looked at her students' faces, now filled with determination and hope. जैसे ही श्वेता मैम ने अपना व्याख्यान समाप्त किया, उन्होंने अपने छात्रों के चेहरों की ओर देखा, जो अब दृढ़ संकल्प और आशा से भरे हुए थे. Remember, exam anxiety is common, but it doesn't have to control you. With these strategies, you can manage your anxiety and perform at your best. याद रखें, परीक्षा की चिंता आम बात है, लेकिन चिंता का आप पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए. इन रणनीतियों के साथ आप अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं. Thank you so much, Shweta ma'am, Pihu said, her eyes shining. I feel so much better now. I'm going to start practicing these techniques right away. बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता मैम, पीहू ने चमकती आंखों से कहा. अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ. मैं अभी से इन तकनीकों का अभ्यास शुरू करने जा रही हूँ. श्वेता मैम smiled warmly. I'm glad it helped. Remember, overcoming anxiety is a process. Be patient with yourself and keep practicing and believe in yourself. श्वेता मैम गर्मजोशी से मुस्कुराईं. मुझे खुशी है कि इससे मदद मिली. याद रखें, चिंता पर काबू पाना एक प्रक्रिया है. अपने आप पर धैर्य रखें और अभ्यास करते रहें और खुद पर विश्वास रखें. From that day forward, Pihu approached her studies with renewed confidence. उस दिन के बाद से पीहू ने नए आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी. She created a study schedule, practiced relaxation techniques, and replaced her negative thoughts with positive ones. When exam week finally arrived, Pihu felt prepared and calm. उसने पढ़ाई का शेड्यूल बनाया, ध्यान करने की तकनीक का अभ्यास किया और अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दिया. जब परीक्षा का सप्ताह आया, तो पीहू ने खुद को तैयार और शांत महसूस किया. As Pihu grew older, she carried these lessons with her. She learned that with the right mindset and strategies, any obstacle could be overcome. जैसे जैसे पीहू बड़ी हुई, उसने ये सबक अपने साथ लिए. उसने सीखा कि सही सोच और रणनीति के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है. The exam anxiety that once terrified her had become a stepping stone to her dreams.
परीक्षा की चिंता जो कभी उसे भयभीत करती थी, अब उसके सपनों की राह बन गई थी। And so guys, remember Pihu's story the next time you face a challenge that seems too big to handle. तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने कोई चुनौती आए जो संभालने के लिए बहुत बड़ी हो, तो पीहू की कहानी याद रखिएगा। Break it down, prepare well, believe in yourself, and you too can turn your biggest fear into your greatest triumphs. चुनौतियों को तोड़ें, अच्छी तरह से तैयारी करें, अपने आप पर विश्वास रखें और आप भी अपने सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल सकते हैं। Thanks for watching. If you like it, please click like and subscribe button and hit the bell icon.